विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। नमस्ते। जीवन कौशल के इस कार्यक्रम में हमारा यह क्रम आगे बढ़ता है कि हम अपने जीवन को कैसे कुशलता पूर्वक जी सकें। योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता का नाम ही योग है और योग से ही इस जगत का निर्माण हुआ, इस जगत का पालन पोषण हो रहा है और योग से ही हमारा भी पालन पोषण हो रहा है। योग से ही हम सब उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं। योग अर्थात समाधि, समाधान, एकाग्रता, संयम, सेवा, योग के अनेक अर्थ बताए संतों ने, ऋषियों ने, महर्षि पाणिनि ने व्याकरण में भी, योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने भी। युज समाधौ युजिर योगे युज संयमने धातुओं से योग का अर्थ बना। और योग आवश्यक है। योग तो सबसे मूल सिद्धांत और सहज है हम सब के लिए, और जीवन को उन्नत करने की यह विधा है योग। और योग तो बहुत विराट है। योग शब्द का अर्थ बहुत विराट है। भक्ति योग इसी के अंदर है, ज्ञान योग, कर्म योग, मंत्र योग, लय योग, नाद योग, कुंडलिनी योग, स्वर योग, अनेक प्रकार के जो साधना पद्धतियां हैं सब योग के अंदर हैं। भगवान ने मनुष्य को 3 शक्तियां दी हैं, करने की, जानने की और मानने की। योगमय करना, योगमय जानना, योगमय मानना, अर्थात योग का अर्थ महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले ही बताया कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। योग क्या है, इसकी तो मान्यताएं अलग अलग हैं सबकी। कोई कहते हैं कि चित्त वृत्ति का निरोध योग है। भाव तो अर्थ सबके एक ही हैं, लेकिन कहने का तरीका, प्रक्रिया, तात्पर्य, साधना अलग अलग है। कोई कहेंगे कि परमात्मा से एक होना योग है, कोई समाधिस्थ होना योग है, कोई एकाग्र होना योग है, कोई भक्ति करना योग है, परंतु अर्थ सबके एक कि स्वयं से, अपने मूल से, अपनी शुद्ध चेतना से जुड़ना, जुड़े रहना, बने रहना, ये योग है। वही आत्मा, वही परमात्मा, वही शुद्ध चेतन तत्व, वही सच्चित आनंद तत्व, वही सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तत्व, निर्गुण निराकार तत्व जो सबका स्वरूप है। जब कुछ नहीं था तब भी वो था, जब कुछ नहीं होगा तब भी वह होगा। अभी सबके होने पर भी सबके मूल में वही शक्ति है जिससे सब चेतन दिख रहे हैं, जिससे ये हाथ पैर आंख नाक कान मुंह भी चेतन दिख रहा है, क्रियाशील दिख रहा है। जिस शक्ति के कारण से सूर्य चमक रहा है, चंद्रमा अपनी शीतलता दे रहा है, धरती घूर्णन कर रही है, सुंदर दिख रही है, पेड़ पौधे वनस्पति पशु पक्षी सब अपना कार्य कर रहे हैं। जिस एक
शक्ति के स्रोत से वही एक ही है। एक एव, एक वृद्ध, एक एव, हम सबका मूल उसी को परम पिता परमेश्वर कहें। उसको किसी भी नाम से कोई पुकारे तो उससे एक होना, अपने मूल से एक होना ही योग है। और उस मूल से एक होने के कई सारे तरीके बताए गए। शांत होते हैं तो हम अपने आप उससे जुड़ जाते हैं। हम निर्विचार होते हैं, निःसंकल्प होते हैं तो अपने आप उस मूल स्रोत से जुड़ जाते हैं। जब मन संकल्प विकल्प से रहित होता है, बुद्धि भी चेष्टा रहित होती है, इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं, सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, तो व्यक्ति अपने आप शिथिल और विश्राम को प्राप्त होता है और अपने मूल से जुड़ जाता है। मूल से जुड़ना ही योग है। कोई विचार जब नहीं रहता, निर्विचारता आती है, निष्कामता आती है, तो अपने आप हर जगह जो वह आत्म तत्व, परमात्म तत्व है वो उद्घाटित होता है, वो प्रकाशित होता है। विचारों में, वासनाओं में, दोषों में, कामनाओं में, अज्ञान में, भ्रम में वो प्रकाश ढका रहता है, छुपा रहता है। जैसे सूर्य का प्रकाश बादलों से छुपा रहता है, वैसे ही भ्रम में, अज्ञान में, अज्ञान जनित आचरण, व्यवहार, संस्कारों में, वाणी व्यवहार में वह प्रकाश छुपा रहता है। और साधना के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, धारणा, ध्यान, समाधि के माध्यम से जब हम अपने आप को निर्विचार, निसंकल्प, समाधिस्थ और विश्राम को प्राप्त होते हैं, ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, तो प्रकाश का आवरण क्षीण होता है। धारणा सूच योग्यता मनसा, मन की धारण शक्ति जागृत होती है, जो अपने अस्तित्व के आधार को, मूल को धारण करती है, उसी में एकाग्र होती है, स्थिर होती है। वही स्थिर मन, वही स्थिर बुद्धि, वही स्थिर प्रज्ञ, स्थिरता ही जीवन है। इसलिए अनेक साधन पद्धतियों का मूल तो एक परमेश्वर ही है, मूल तत्व ही है, स्थिरता ही है। जो तत्व स्थिर रहेगा उसके साथ हम जुड़ेंगे तो हम भी स्थिर हो जाएंगे। किसी चंचल तत्व में अपने मन को लगाने से हम चंचल हो जाते हैं। दृश्य को देख करके हम भी दृश्य से एक हो जाते हैं। किसी दृश्य को देखते हैं और वो दृश्य जैसा हंसने वाला है तो हंसी आती है, रोने वाला इमोशनल है तो आंसू आते हैं, हम उसके साथ एक हो जाते हैं। इसी तरह स्थिर तत्व के साथ, और स्थिरतम तत्व तो एक चेतन परमात्मा ही है, परम पिता ही है, ईश्वर ही है, सर्वव्यापक, जो सबका है, सबके लिए है, सब जगह है, हर समय है, वही परम स्थिर है। और उसमें मन लग जाने से परम स्थिरता प्राप्त होती है। वही मुक्ति, वही कैवल्य, वही आनंद, परमानंद की स्थिति है, जिसको सब पाना चाहते हैं और सब उसी के लिए, सब ने जन्म लिया है, सब उसी के लिए प्रयासरत हैं। किसके लिए? सुख के लिए और शांति के लिए। और सुख और शांति का सागर तो वो एक स्थिर तत्व है। व्यक्ति स्थिरता में ही सुखी और शांत होता है। जब भी हम देखें अपने जीवन को कि जब भी हम विश्राम को प्राप्त होते हैं, यानी स्थिर होते हैं, तभी हमें सुख और शांति मिलती है। और जब भी हम अस्थिर होते हैं, हमारा मन कभी भी अस्थिर होता है, चंचल होता है, तो हम सुख को भी नहीं प्राप्त होते, शांति को भी नहीं प्राप्त होते। कहा भी गया है, ना विरतो दुश्चरिता, ना शांतो ना समाहिता, ना शांत मनसो वापी प्रज्ञानेनैनम आपनुयात्। प्रज्ञा के द्वारा ही वो स्थिर तत्व प्राप्त किया जाता है।
प्रज्ञा यानी कि जिसे ऋतंभरा प्रज्ञा कहा है योग दर्शन में, जो सबसे सात्विकता की पराकाष्ठा की जो बुद्धि है, जिसमें लेश मात्र भी भ्रम, अज्ञान, अविद्या नहीं, राग, द्वेष, लोभ, अभिनिवेश, अहंकार नहीं, जिसमें लेश मात्र भी कोई दोष नहीं, असत नहीं, रजस तमस नहीं, जो पूर्ण सात्विक शुद्धतम बुद्धि जो ज्ञान की स्थिति है, वो ऋतंभरा प्रज्ञा है। वही उद्घाटित करती है सत्य को और वही त्याग करती है असत्य का। जो दूषित बुद्धि है, जिसमें लेश मात्र भी अभी दोष बाकी है, बुरे संस्कार बाकी हैं, तो पूर्णतः त्याग नहीं पाएगी बुराइयों को, दोषों को, असत को, चंचलता को। और ऐसी बुद्धि जो कि दुर्व्यसनों में, दुराचरण में, मनमानी में अशांत है, अस्थिर है, वो कैसे अपने स्वरूप को जान पाएगी और वो कैसे सर्वव्यापक परमात्मा का साक्षात्कार कर पाएगी। ऐसे ही कहा कि जो युक्त नहीं है शुद्ध बुद्धि से, स्थिर बुद्धि से, उनको अभी आवश्यकता है स्थिरता की, शांति की, साधना की, दोषों से दूर होने की, मन को शांत शीतल बनाए रखने की। और ये साधना कोई एक समय तक के लिए नहीं है, टाइम बाउंड नहीं है। जब तक ये जीवन है तब तक, अंतिम श्वास तक हमको योगमय स्थिति में बने रहना है, हमको कर्मों में कुशल बने रहना है, क्योंकि कर्म तो जब तक चलेंगे जब तक हमारा जीवन चलेगा। तो ऐसा नहीं कह सकते ना कि बस हम 1 साल तक कर्म में कुशल रहेंगे। कर्म में कुशलता का अर्थ है हम पूरी सजगता से, जागरूकता से, चेतनता से अपने कर्म को करें कि कोई भी बुरी चीज हमसे ना हो। अपने गुरुजनों को टोकने का अवसर हम ना दें। ये तभी संभव है जब हम पुरुषार्थ में जीवन जिए, यानी कि अपने हर कर्म को सजगता, जागरूकता से करें। हमारी वाणी में सजगता, जागरूकता, हमारे देखने में सजगता, जागरूकता, हमारे सुनने में सजगता, जागरूकता, हमारे करने में सजगता, जागरूकता, हमारे आहार में सजगता, जागरूकता, इतना कि सजगता और जागरूकता हमारा स्वभाव बन जाए। सजगता और जागरूकता हमारा स्वभाव बन जाए कि हम स्वप्न में भी सजग और जागरूक रहें, निद्रा में भी। वही योग निद्रा है, वही समाधि और वही जागृत सुषुप्ति की अवस्था है, जब हम सुषुप्त अवस्था में भी जागृत रहें। तो सीधा सीधा हमको उपदेश करते हैं हमारे ऋषि कि चंचल मन से, जो अयुक्त मन है, अयोग्य मन है, दुर्व्यसनों में, दुराचरण में जो फंसा है, चंचल चित्त कभी भी उसे, उस ब्रह्म को, उस आत्म तत्व को, उस शांति को, उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। उस शाश्वत अखंड शांति को, आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। उसे कौन प्राप्त कर सकता है? उसे प्रज्ञा प्राप्त कर, ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त कर सकती है। उसे जागृत बुद्धि, पूर्ण सात्विक, जागृत, सावधान जो है, अप्रमत्त बुद्धि उसे प्राप्त कर सकती है। अप्रमत्तेन वेधव्यो शर्वत तन्मयो भवेत्। उसको बींध सकती है कोई अप्रमादी। कश्चित धीराः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत आवृत चक्षुरमृतत्वमिच्छन्। कोई धीर, वीर, विवेकी, जागृत आत्मा ही उस शुद्ध बुद्धि को प्राप्त कर सकती है। उस बुद्धि को जो परमात्मा को साफ साफ दिखाए, जो सत्य को साफ साफ दिखाए, जिसमें असत्य का लेश मात्र भी ना हो, जिसने असत्य को सदा के लिए त्याग दिया हो, जो इतनी जागरूक हो कि असत्य उसके पास भी नहीं भटकेगा। असत्य का ये नहीं कि असत्य का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, असत्य तो रहेगा, तमस रहेगा,
लेकिन जागरूक आत्मा उस तमस से साथ एक रूप नहीं होगी, उस रजस के साथ एक रूप नहीं होगी। जैसे कि कोई जागरूक व्यक्ति है, वो शराब नहीं पिएगा, वो मांस नहीं खाएगा, वो दुराचार नहीं करेगा, लेकिन दुराचार के संसाधन भी उपलब्ध रहेंगे इस संसार में, मांस खाने वाले और बेचने वाले भी उपलब्ध रहेंगे, शराब भी उपलब्ध रहेगी। इस संसार से वो नहीं मिट सकता कि हम सोचें कि हम पहले पूरे दुनिया की शराब मिटाएंगे, फिर हम साधु बनेंगे, फिर हम शराबी होना छोड़ देंगे। तो ये तो असंभव है कि पहले पूरे दुनिया की शराब मिटाई जाए, पूरी दुनिया से मांस खरीदने बेचने वाले को मिटाया जाए। रहेगा, वो हमारे वश में नहीं। हमारे वश में हम उससे अलिप्त रहें, हम उसके बस साक्षी रहें, हम उससे अलिप्त रहें। ना तो उससे कोई मोह करने की आवश्यकता, ना उससे कोई द्वेष घृणा करने की आवश्यकता। वो है तो है, वो जिसके लिए उसके लिए। बाकी उससे अलिप्त रहना, डिटैच रहना, अनासक्त रहना। अनासक्त रहने की बुद्धि आती है अप्रमादी को, अप्रमक्त को। वही कुशल है जो अप्रमक्त है। ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययो। जब यह मन इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं तब व्यक्ति अप्रमादी होता है, अप्रमत्त। पिछले जन्म में कुछ अभ्यास किए, बचपन में जवानी में कुछ गलत अभ्यास किए, किसी ने बताया नहीं या बताया और हमने माना नहीं, और फिर वही जीवन भर अभ्यास चल रहे हैं। वही कटु वाणी बोलना, वही दूसरों को सताना, वही अपना नुकसान करना, काम क्रोध लोभ में फंसे रहना, और बस सच को जानते हुए भी ना अपनाना, और झूठ को जानते हुए भी, दोषों को जानते हुए भी ना छोड़ पाना। ये किसकी निशानी है? ये बेहोशपने की, ये निद्रालु, ये प्रमादी होने की निशानी है, ये मरा हुआ जीवन जीने की निशानी है। भगवान तो नहीं चाहता हम मरा हुआ जीवन जिएं, इसलिए भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया और चेतन शक्ति दी, करने की, जानने की, मानने की शक्ति दी। हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाते, हमने उसका दुरुपयोग किया और हमने अभिश्राप ले लिया कि करने की शक्ति दी और हम गलत कर रहे हैं। करना हमारे लिए अभिश्राप हो गया। जानने की शक्ति भगवान ने दी कि अच्छा जानो और बुरे को छोड़ सको, लेकिन हमने गलत चीजें जानी और उसमें रस लिया। जानना भी हमारे लिए अभिश्राप हो गया। गलत चीज को हमने माना कि गलत चीज ही सही है जीवन के लिए। अपवित्रता ही ठीक है, दोष ही ठीक है, गलत चीजों पर अपनी श्रद्धा कर ली तो वो भी हमारे लिए अभिश्राप बन गया। व्यक्ति भगवान के दिए गए इस वरदान को अभिश्राप बना लेता है, और हम सब ने किसी न किसी अंश में बना रखा है, और उससे हम भी दुखी हो रहे हैं। और हम दोष देते हैं दूसरों को कि दूसरे की वजह से मेरा जीवन ऐसा हो रहा है, भगवान की वजह से मेरा ऐसा जीवन हो रहा है, भगवान तू अच्छा क्यों नहीं कर रहा, मेरे साथ बुरा क्यों कर रहा है। भगवान को दोष देते। दोष देने से कुछ नहीं। अपने वेदों को हम पढ़ सकें, जान सकें ऋषियों का क्या आदेश है, भगवान का क्या आदेश है, गुरुजनों को सुन सकें। वेद ना पढ़ सकें तो गुरुजनों को सुन सकें, जो हमारे लेवल में, हमारी भाषा में हमें समझाते हैं, और फिर उनकी मान तो सकें। और मानना भी उसी के लिए संभव होगा जो त्रस्त हो गया है, जिसमें दुख का प्रभाव पड़ गया है कि बहुत दुख है, अब मैं नहीं झेल सकता इस आत्मग्लानि को, अब मैं और नहीं झेल सकता इस पीड़ा को जो शरीर से, मन से या दूसरों से मेरे को मिल रही है। वो वैराग्य कर लेगा हर एक दोष से, हर एक उस वृत्ति से, उस व्यक्ति से, उस परिस्थिति से जो उसकी उन्नति में बाधा है, जो उसकी शांति में, सुख में, जो उसके और परमात्मा के बीच में, उसको और उसके और गुरु के आदेश के बीच में जो भी बाधा है, उससे व्यक्ति वैराग्य ले लेगा। यदि वो पीड़ित हो रहा है अपने दुखों से तो, यदि दुख का प्रभाव पड़ रहा है तो, और यदि व्यक्ति दुख में भी आनंद ले रहा है कि चलो दुख है, कुछ दिन में दूरी हो जाएगा, सुख मत छोड़ो, पद मत छोड़ो, धन मत छोड़ो, आराम मत छोड़ो अपना। दुनिया गर्त में जाए, देश गर्त में जाए,
मेरा खुद का शरीर चरित्र गर्त में जाए, मेरे माता पिता, मेरे पितरों की सारी परंपरा गर्त में जाए, कुएं में जाए, खाई में जाए, लेकिन मुझे सुख नहीं छोड़ना अपना। कैसे भी मुझे इंद्रिय सुख प्राप्त करने, भले ही दुख मिले, उसे पता है दुख ही दुख है, और ये जो सुख मिलेगा क्षणिक, ये सुख का बस एक एहसास करा के चला जाएगा। न तो सुख मिलेगा, न तो शांति मिलेगी, न आनंद मिलेगा। बदले में मिलेगी अनंत जड़ता, अनंत अज्ञान, अनंत दुख, अनंत पीड़ा और नरक, और भगवान की कृपा का लोप। फिर भी हम इतने सोते हैं और इतने खोते हैं कि कोई क्या करे। योग व्यक्ति को आपो दीपो भव, स्वयं का गुरु बनाता है, स्वयं का गुरु बनाता है, अंदर का गुरु जागृत करता है। गुरु हमें क्या सिखाता है? गुरु हमें योग का ज्ञान ही तो देते हैं। गुरु हमें योग करना, योग में जीना, योग को स्वभाव बनाना ही तो सिखाते हैं कि इसके योग में जीवन जिएगा तो इसके अंदर का गुरु जागृत होगा, और वो गुरु शाश्वत रहेगा जो कभी भी इसको साथ नहीं छोड़ेगा और इसके जीवन को मुक्त करके ही दम लेगा। इसके अंदर का गुरु, बाहर के गुरु तो फिर भी किसी ना किसी लिमिट तक ही साथ देते हैं, बाकी शिष्य न माने न सुने तो गुरु क्या करेगा? उसको बांध करके भी तो नहीं सिखा सकता। व्यक्ति स्वतंत्र है और ये स्वतंत्रता ही उसके लिए बाधा बन जाती है, परतंत्रता बन जाती है। तो इस स्वतंत्रता को हम स्वच्छंदता न बनाएं, उच्छृंखलता न बनाएं। इस स्वतंत्रता को हम प्रभु के चरणों में रख करके, गुरु के चरणों में रख करके कि हे गुरु भगवान, जो तुम्हारा आदेश है वही मेरे जीवन का ध्येय है, वही मेरे जीवन का लक्ष्य है, उसी में मेरे जीवन की उन्नति है, बस और कुछ नहीं, न दाएं न बाएं। फिर देखिए कि आपकी स्वतंत्रता आपने जो गुरु के चरणों में रखी है, भगवान के चरणों में रखी है, वो आपको कैसे परम मुक्ति दिलाती है, परम स्वतंत्रता दिलाती है, परम आनंद दिलाती है। ऐसा आनंद, ऐसा सुख, ऐसा ऐश्वर्य जो कभी समाप्त नहीं होगा, जो शाश्वत है, अखंड है और प्रचंड है, अकूत है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। न तो ये आत्मा, ये स्थिति न तो केवल प्रवचन सुनने से और ना तो केवल प्रवचन करने से, किसी को समझा देने से ही प्राप्त होगा। ना तो किसी की बुद्धि बहुत तेज है और ना जो सुनता रहता है केवल, उससे भी कुछ नहीं हो पाएगा। ये तो होगा केवल समर्पण से, कि हम अपने अहंकार का और अपनी सारी कामनाओं का, जो क्षुद्र कामनाएं, वासनाएं, कुछ भी मनमानी का समर्पण कर दें, त्याग कर दें, प्रभु को दान दक्षिणा दे दें, उसकी गुरु को दान दक्षिणा दे दें। गुरु प्रभु का ही प्रतिरूप है, उसी का प्रतिनिधि है कि प्रभु सब अब तू संभाल, कुछ नहीं चाहिए मुझे सुख भी नहीं चाहिए। दुख देना है तो दे, लेकिन मुझे सुख नहीं चाहिए। दुख से तो मैं जागूंगा और तेरे से जुड़ा रहूंगा। कुंती ने क्या मांगा कि दुख दो मुझे, सुख में तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगी, दुख में तो कम से कम याद तो रखूंगी, कम से कम तपस्या तो करूंगी, तप तो करूंगी, जागरूक तो रहूंगी। दुख में व्यक्ति पूर्ण जाग जाता है, जागरूक। कोई बंदूक तान दे किसी के ऊपर तो वो पूर्ण सन्न जागरूक हो जाएगा, उसे सब कुछ याद आने लगेगा। मृत्यु में सब कुछ याद आता है कि क्या गलत किया, क्या बुरा किया, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं किया, सब। सुख में आदमी प्रमादी आलसी हो जाता है, दुख तो बड़ा मित्र है।
तो जिसने अपनी सारी कामनाओं का, इच्छाओं का, मनमानियों का त्याग कर दिया है गुरु के चरणों में, उसी पर गुरु की कृपा होगी, उसी पर प्रभु की कृपा होगी और उसी कृपा से आत्मा प्राप्त होगी, अपनी स्थिति प्राप्त होगी, उसी कृपा से। न सुनने से, न कहने से, न पढ़ने से, न और चीजें तो सहायक हैं। इसकी मना नहीं है कि सुनना बंद कर दें, बुद्धि को तीव्र करना बंद कर दें, प्राणायाम करना बंद कर दें, सब सहायक हैं। लेकिन सबसे बड़ा साधन है वो तो समर्पण है, वो तो श्रद्धा है, वो तो विश्वास है अपने से बड़ी शक्ति पर, वो तो समर्पण है। हम सभी जैसा सुन रहे हैं वैसा याद रखेंगे सदा, वैसा करेंगे, वैसा जिएंगे और अपने ऋषियों जैसा ही, अपने गुरुजन जैसा ही होंगे, निश्चित होंगे। इसी शुभ कामना के साथ आज के सत्र को यहाँ पर विराम देते हैं। सभी को बहुत शुभकामनाएं। सभी का जीवन मंगलमय हो, साधनामय हो, ब्रह्मचर्यमय हो और सभी जागृत सदा रहें। मैं, आप, हम सब जागृत होकर भारत को एक जागृत राष्ट्र बनाएं। सभी को बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति।